आज मैं समय, दूरी तथा चाल स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। और इसमें कम से कम 7-8 वीडियो बनेगा, क्योंकि समय, दूरी तथा चाल जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर अच्छा से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। पहला नंबर प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह रेलगाड़ी छूटने के 7 मिनट बाद स्टेशन पर पहुंचता है, किंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, उसके आरंभिक स्थान से स्टेशन की दूरी कितनी है? कितना होगा किलोमीटर में आपको बताना है। वेरी सिंपल प्रश्न है। कभी न कभी अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। वेरी सिंपल प्रश्न है, बिना कलम कॉपी यूज किए भी बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तब यहाँ पर आपको समझना है, सबसे पहले अगर दोनों कंडीशन में समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक में 7 मिनट बाद में पहुंचा और एक में 5 मिनट पहले पहुंच गया। अगर दोनों कंडीशन में अगर देर हो जाता है, समझिएगा, दोनों कंडीशन में देर हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये दोनों को आपको डिफरेंस करके लेना है। समझने का प्रयास करिएगा, डिफरेंस करके लेना है। अगर दोनों में अगर देर रहेगा, तब अगर दोनों में बाद में पहुंच रहा है, अगर दोनों में बाद में पहुंच रहा है, उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, जो ये समय दिया हुआ है उसको आपको डिफरेंस करके लेना है, यानी कि अंतर को लेना है। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर एक में देर रहेगा और एक में पहले ही पहुँच गया, तब यहाँ पर दोनों समय को जोड़ के लेना है। ये चीज़ आप समझ के रखिएगा। तब यहाँ पर समझिए, पहला जो कंडीशन है उसमें 7 मिनट बाद में पहुँचा और दूसरा का जो कंडीशन है 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो एक में देर रहेगा और एक में पहले रहेगा, तो क्या करना है, जोड़ के लेना है। ठीक ना, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर चाल भी दिया हुआ है। देखिए चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है ना। तब आपको क्या करना है, चाल को गुना करना है ऊपर में, 5 गुने 6 कर दीजिए और नीचे में अंतर करना है, यानी कि 6 माइनस 5 कर दीजिए। और मैंने क्या बोला था, ये जो समय है एक में बाद है और एक में पहले है, तो दोनों को जोड़ के लेना है। पहले और बाद रहेगा तो जोड़ के लेना है। तो 7 5 12, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 5 12 ले लेना है। लेकिन आपको यहाँ पर समझना है, यहाँ पर तक ये घंटा में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर मिनट में है। तब आपको क्या करना है, 12 मिनट जो है, ये जो 12 हम लोग लिए हैं वो मिनट में है, उसको घंटा में बदल देना है। घंटा में बदलने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना होगा। यही काम आपको करना था। मैं तो समझाने के चलते टाइम ले रहा हूँ, तो फटाफट इसको आप काटिए। तो 12 25 60 कट गया ना, 5 एकम 5, तो ऊपर में क्या हुआ, 6 एकम 6 बच गया और नीचे में घटाएंगे तो 6 में से 5 1, नीचे में 1 रहने से कोई फर्क नहीं, यानी कि 6 इसका आंसर आ गया है। देखिए ख ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे क्या बोला, राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। राम को कितनी दूरी तय करनी पड़ी? सेम प्रश्न है ना। देखिए एक में क्या है, देर और एक में है पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समय को ऊपर में गुना कर लेना है। समय को ऊपर में गुना कर लेना है, चाल को। एक है 3 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर और एक है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों चाल को ऊपर में गुना कर लेना है और नीचे में क्या करना है, अंतर करना है। तो 4 माइनस 3 कर लेंगे, ये तो अपने माइंड में कर लीजिए, लिखने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये जो समय है, एक है देर और एक है पहले, तो मैंने क्या बोला था, एक देर और एक पहले है, तो दोनों को जोड़ के लेना है। तो 15 15 30 हो जाएगा। लेकिन ये है मिनट में, तो घंटा में बदलने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना होगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो चाल लिए हैं, जैसे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल लिए हैं, तो वहाँ पर समय जो है घंटा में है, लेकिन यहाँ पर 30 मिनट हम लोग लिए हैं, इसीलिए 30 मिनट को घंटा में बदलना होगा। और मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले काटेंगे 30 एकम 30,
30 दूना 60 हो गया ना। इसके बाद क्या होगा, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, इसको काट लिए। ऊपर में 3 दूना 6 और नीचे में 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। नीचे में 1 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर भी आपको 6 आ गया, यानी कि 6 किलोमीटर सही है। ख ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक ही फॉर्मूला से बनेगा लेकिन प्रश्न अलग अलग है, समझने का कोशिश जरूर करिएगा। नहीं तो अगर आप पूरा नहीं देखेंगे और प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से अगर आ गया तो आप एग्जाम में 100% नहीं बना पाएंगे। ए तथा बी दोनों एक ही समय पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यदि ए यात्रा में 20 से 15 मिनट अधिक समय लेता है तो यात्रा की दूरी है। यहाँ पर प्रश्न और भी सिंपल है, अगर आप समझ लिए तब, अगर नहीं समझ पाए तो फिर आपको ये प्रश्न बहुत ही कठिन लगेगा कि कैसे बनेगा। लेकिन जैसे आपने बनाया 2 प्रश्न उसी तरीके से बनेगा। यहाँ पर समय का अंतर दिया हुआ है और पहला और दूसरा में हम लोग समय का अंतर निकालते थे, ठीक ना। समय का अंतर हम लोग मालूम करते थे, जो जोड़ते थे या फिर अंतर करके लेते थे, वो समय का अंतर ही था। यहाँ पर समझिएगा, जैसे 2 व्यक्ति है, एक ही तरफ से इधर से जाता है, ठीक है। जैसे पहला और दूसरा में क्या था, एक ही व्यक्ति मतलब 2 बार गया। लेकिन यहाँ पर 2 व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति एक ही स्थान से क्या है, ए तथा बी एक ही समय पर क्रमशः, मतलब कि एक ही समय पर चलना शुरू करता है। हो सकता है कि एक ही तरफ से जा रहा हो या दोनों तरफ से एक दूसरे के ऑपोजिट में जा रहा हो, ठीक है। तो 2 व्यक्ति है, हो सकता है दोनों एक ही तरफ से जा रहा हो या एक व्यक्ति इधर से जा रहा हो, एक व्यक्ति इधर से जा रहा हो। समझने का कोशिश कीजिएगा, बात यहाँ पर एक ही होगा, तो एक ही होगा। अब यहाँ पर फिर से एक बार प्रश्न को समझिए, ए तथा बी दोनों एक ही समय पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यदि ए यात्रा में, यानी कि ए यात्रा में 20 से 15 मिनट अधिक समय लेता है, कहने का मतलब है कि एक को देर होता है और एक पहले पहुंच जाता है, वही प्रश्न है। इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूं, 2 व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति एक ही समय पर चलना शुरू किया तो एक को देर हो जाता है यानी कि अधिक समय ले लेता है और एक पहले ही पहुंच जाता है, तभी तो यहाँ पर समय का अंतर दिया हुआ है। तब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, दोनों के चाल को यहाँ पर गुना करिए ऊपर में, जैसे 40 गुने 50 करेंगे और नीचे में अंतर करिए तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 50 में 40 घटाएंगे तो 10 बचेगा। और समय का अंतर ये जो है ना 15 मिनट, ये समय का अंतर है। पहला और दूसरा में भी जो हम लोग जोड़ के लिए थे समय को, वो समय का अंतर ही है। तो इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले आपको समय का अंतर को समझना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 15 लेंगे, लेकिन ये मिनट में है, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। 15 एकम 15 काट लेते हैं, 15 चौके 60, ठीक है। अब 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर 10 हो गया ना, और ये 10 और ये 10 कट गया, आ गया है 50। देखिए कितना सिंपल प्रश्न था, 50 किलोमीटर, इसका भी आंसर ख ही हो गया, ठीक है। तो राइट है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। आप इस प्रश्न को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ के सबसे पहले समझिए कि प्रश्न में क्या बोल रहा है, समझ में आना चाहिए, तभी आप मतलब कि आपका दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा। अगला प्रश्न 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर में क्या बोला है, एक बस दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और उसी रास्ते 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि वह वापसी की यात्रा में 1 घंटा अधिक समय लेती है तो दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी कितना है। अब यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं कि इधर में दिल्ली है और इधर में अंबाला है, ठीक ना। एक बस दिल्ली से अंबाला जाती है तो स्पीड कितना होता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वापस आती है तो स्पीड कितना होता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है तो उस कंडीशन में समय ज़्यादा लगेगा, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया है तो जाने समय कम लगेगा।
तो दोनों कंडीशन में जो समय लगा है उसमें समय का अंतर तो होगा, एक में पहले ही पहुंच गया और एक में बाद में पहुंच रहा है, तो समय का अंतर होगा। तो वही यहाँ पर समय का अंतर दिया हुआ है। तो इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले आपको समय का अंतर मालूम करना है। अगर मालूम करने के लिए सीख गए तो वेरी सिंपल प्रश्न है। अगर कहीं पर थोड़ा भी डाउट है तो जरूर बताइएगा। सीखिए, समझिए, संकोच मत करिए, लजाइए नहीं, शर्माइए नहीं। कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट हो तो बेधड़क कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, और इस तरह का प्रश्न में हो सकता है ये बस दोनों बार एक ही तरफ से गया हो तो भी एक ही बात होता, या एक बार इधर से गया हो या एक बार इधर से गया हो, बात एक ही है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, तब यहाँ पर भी वही काम करना है। दोनों कंडीशन में जो चाल है उसको आप गुना करिए और नीचे में अंतर करिए तो क्या हो जाएगा 10, और समय का अंतर 1 घंटा, घंटा में दिया हुआ है। यहाँ पर घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया है, इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, अच्छा 10, और यहाँ पर 1 0 काट दिए तो यहाँ पर 4 बच गया है, यहाँ पर 4, तो 5 चौके 20 और 1 0 यानी कि 200 किलोमीटर देख लीजिए का ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। और मैं यही कहना चाहूँगा, सीखना चाहते हैं तो मैं कम से कम 7-8 वीडियो इसमें बनाऊंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। अगर मैं एक वीडियो में एक दिन में कंप्लीट कर दूंगा तब आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको समझाने के लिए छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, पार्ट बाय पार्ट करके बनाऊंगा। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी कितनी है। एक रेलगाड़ी है, जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है तो जहां पर उसको पहुंचना था, उसका जो गंतव्य स्थान था, वहाँ पर सही टाइम में पहुँच जाता है, यानी कि कोई देरी नहीं होता है, राइट टाइम में पहुँच जाता है। लेकिन जब 35 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाती है तब क्या होता है, 15 मिनट देर होता है। तब यहाँ पर समय का अंतर क्या होगा, जो हम लोग जोड़ के लेते थे या अंतर करके लेते थे, यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर आपको एक तो 0 है तो अंतर करें या जोड़ें 15 ही आएगा, तब आपको यहाँ पर ये 15 ही लेना है समय का अंतर। तो अब क्या करेंगे, दोनों के चाल को गुना करेंगे, वही काम करना है। 40 गुने 35 और नीचे में अंतर, तो 40 और 35 में अंतर कितना होगा 5, समय का अंतर कितना है 15 मिनट, तो यहाँ पर 15 रख दीजिए। और मिनट में है तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे घंटा में बदलने के लिए। 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 4 एकम 4, 1 0, 5 सत्ते 35 और गुना कर देंगे तो 10 सत्ते 70, 70 आ गया, ख ऑप्शन सही है। देखिए वेरी सिंपल प्रश्न है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, प्रश्न जो आता है मैथ का बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने से, जानकारी नहीं होने से मुश्किल लगता है। तो इसी तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और कहीं पर दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न में एक प्रश्न और भी हो सकता है। किस तरह का होगा, जो कि आपको मुश्किल में डाल सकता है। जैसे एक पहाड़ है, एक पहाड़ है, एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से रिटर्न वापस आ गया, वही बात है ना। तो जाने के समय कुछ अलग समय लगा होगा और आने के समय कुछ अलग समय लगा होगा, तो समय का अंतर यहाँ पर आपको लेके बना लेना है। जाने के समय स्पीड कुछ और होगा, आने के समय स्पीड कुछ और होगा। तो इस तरह का प्रश्न को आपको समझना होगा। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, कहीं पर डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा।